नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का शायद यूट्यूब चैनल पे। और यूपी पेट के एग्ज़ाम के लिए जो हिंदी की श्रृंखला स्टार्ट की गई थी, उसी में आगे बढ़ करके आज मैं कराऊंगा आपको वचन का ये टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि जो भी आगे आने वाली नोटिफिकेशन वो आप तक ज़रूर पहुँच सके। तो वचन का टॉपिक ये जो है, आपको लगता होगा क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, बट है बहुत, मतलब हिंदी के दृष्टिकोण से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरह से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ एक काम ज़रूर कीजिएगा, नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। नोट डाउन करने से क्या होती है, चीज़ें काफ़ी याद हो जाती हैं, अटेंशन बना रहता है। एक होता है आप रैंडमली किसी चीज़ को पढ़ डालते हैं, और एक होता है आप अटेंशन के साथ कोई काम को करते हैं। तो अटेंशन के साथ जब भी कोई काम किया जाता है तो अच्छा होता है, तो चीज़ें अच्छी होती हैं, तो इसको आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वचन। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे, पहचानेंगे भी आखिर एक वचन और बहुवचन होते क्या, दोनों में अंतर क्या होता है। तो जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी आदि के एक होने का पता चलता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात हमें समझ में आई है कि जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध हो रहा है। यहाँ हमें एक होने का बोध हो रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक होने का बोध हो रहा है। तो जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी आदि के एक होने का बोध होता है, वहाँ एक वचन होता है। जैसे आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से हम समझ पाएंगे। जैसे माता, पिता, माला, टोपी और पुस्तक। ये वर्ड, इन शब्दों को जब हम देखते हैं तो हमें किस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, एक वचन वाले भाव उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये सभी एक वचन में हैं। आइए नेक्स्ट आइए। जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी आदि के एक से अधिक, ध्यान दीजिएगा, एक से अधिक होने का प्रमाण या बोध मिलता है, बोध होता है, वहाँ जो होता है कौन सा वचन होता है दोस्तों, वहाँ होता है बहुवचन। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक से अधिक होने का बोध हो रहा है, तभी बहुवचन है यहाँ पे। तो दोनों में अंतर है। एक वचन में क्या था, एक होने का बोध हो रहा था, बहुवचन में क्या है, एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। जैसे नदियाँ, जैसे बालिकाएं। ये नदियाँ और बालिकाएं हैं क्या, ये बहुवचन में है, इसमें है बहुवचन में है। अब आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। आइए, जैसे कपड़ा है तो कपड़ा का कपड़े होगा, कमरा है कमरा का कमरे होगा, बेटा है बेटे का बेटे होगा, गाय है तो गाय होगा, कई सारी गाय हो गई, रात है तो रातें, कई रातें हो गई, वस्तु का वस्तुएं, मतलब कई सारी वस्तुएं, माता का माताएं, कई सारी माताएं, दवा का दवाएं, कई सारी दवाएं, तिथि का तिथियां, है ना, राशि का राशियां, शक्ति का शक्तियां, सखी का सखियां, मोती का मोतियां, नदी का नदियाँ, कई सारी नदियाँ, बुढ़िया का बुढ़ियाँ, कई सारी बुढ़ियाँ, बहू है तो कई सारी बहुएं, जू का जुएं, गुरु का गुरुजन, अध्यापक का अध्यापकगण। अब इससे हमको ये तो पता चल गया कि कौन सा बहुवचन में है, कौन सा एक वचन में है। तो गुरु जैसे अगर एक वचन में, तो गुरुजन जो है बहुवचन में है। यहाँ पे नोट डाउन करने का जो है का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट जरूर करना होगा यहाँ पे। जैसे गुरु का क्या होता है, गुरुजन होता है, अध्यापक का क्या होता है, अध्यापक गण होता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, हमेशा गुरु की अगर बात आएगी तो गुरु का जो बहुवचन जब हम लेंगे तो गुरु में जन का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर अध्यापक शब्द आता है तो अध्यापक में हम हमेशा गण का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से सिमिलरली अगर मैं आपको बता दूं तो देव अगर आएगा तो देवों का गण होगा, देवगण, देवगण होगा। मतलब अगर देवों की बात आ जाए तो देवों का भी गण होता है, डाकुओं की मंडली होती है। इस तरह से जो चीज़ें हैं उनका वो बहुवचन होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए हैं, है ना। तो गुरु का गुरुजन होगा,
अध्यापक का अध्यापकगण, देवों का गण, है ना। इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना है। अब हमें क्या याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से इस तरह से बन जाएगा, कभी कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, इस तरह से पूछ सकता है। देखिए कि निम्न में से कौन सा बहुवचन में है, तो देखिए टोपी, माला, पुस्तक और बालिकाएं, तो आप ऑप्शन लगा दोगे बालिकाएं, ये सही हो गया। एक तो सिंपल सा इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो थोड़ा सा टफ होगा वो आपको यहाँ से मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान देने दीजिएगा। यहाँ पे याद करना होगा, पहले इसको अच्छे से याद करना होगा, तभी आप अच्छे से एलिमिनेट भी कर पाओगे। जैसे हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाले, हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाले अगर हम बात करें तो दया, क्षमा और जनता, दया, क्षमा और जनता, ये तीन ऐसे शब्द हैं जिनका हम हमेशा एक वचन में प्रयोग करते हैं। तो इसको अच्छे से आप रिमेंबर कर लीजिए, दया, क्षमा और जनता, इसका हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। बहुवचन, हमेशा बहुवचन में किनका प्रयोग होता है, प्राण, प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओंठ, दाम, अक्षर, अक्षत, यानी प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओंठ, दाम, अक्षर, अक्षत, इसका सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से किसका सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, तो दया, क्षमा और जनता, और चौथा होगा आंसू, तो आप ऑटोमेटिकली लगा लोगे आंसू। या ऐसा आ सकता है कि निम्न में से किसका सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, तो ओंठ, दाम, अक्षर, और चौथा होगा क्षमा, तो ऑटोमेटिक आप लगा दोगे क्षमा ही सही आंसर है। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन अगर जनरेट होगा तो इसी तरह ही जनरेट होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को जरूर लिख लीजिएगा, जो मैंने यहाँ लिखा ना, याद रखना है, इसको आप प्लीज़ ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका सदैव एक वचन में करते हैं, किसका सदैव बहुवचन में करते हैं, ठीक है। तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा अच्छे से, वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।